जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का गुड्स गार्ड डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 26 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गार्ड। तो कौन सा आप लोग का जो स्टेटमेंट चार दिया गया है, ये स्टेटमेंट से कौन सा गार्ड का ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन रीड करते हैं पहले। एंश्योरिंग सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन, ट्रेन का सेफ रनिंग सुनिश्चित करना ये गार्ड का ड्यूटी है, एकदम सही स्टेटमेंट है। मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ डिटेंशन ऑफ ट्रेन, तो जो भी डिटेंशन होगा उसको मेंटेन करके रखना, ये आप लोग का गार्ड साहब का काम है। एंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन का जो पंक्चुअलिटी इसको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, ये भी गार्ड साहब का काम है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिए, प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस ब्लॉक, रख रखाव ब्लॉक की योजना, ये गार्ड साहब का ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस ब्लॉक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन लाइन बॉक्स, तो लाइन बॉक्स में कौन सा सामान रखा नहीं जाता है। जैसे कि लाइन बॉक्स जो होता है ये गार्ड ड्राइवर के पास रहता है, जिसमें कि इमरजेंसी कुछ आइटम होते हैं, ट्रेन आप लोग का संचालन के दौरान इन लोग को रखना पड़ता है गार्ड और ड्राइवर के पास। तो देखते हैं यहीं पर आप लोग का GNS जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स, ये किताब उनको रखना है। ट्राई कलर स्विच ये भी रहता है लाइन बॉक्स में। डिटोनेटर ये भी रहता है। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दीच हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आप लोग का जो ऑप्शन जो दिया गया ये सभी सामान को लाइन बॉक्स में रखना पड़ता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। लोको पायलट कैन नॉट स्टार्ट ट्रेन डेस्पाइट गिवन सिग्नल अनटिल एंड अनलेस, तो सिग्नल देने के बावजूद लोको पायलट ट्रेन को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता है जब तक कि, तो यहीं पर देखिए आप लोग का सिग्नल दिया हुआ है लेकिन लोको पायलट ट्रेन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए, गार्ड इंस्ट्रक्ट हिम टू स्टार्ट, जब तक कि गार्ड इनको इंस्ट्रक्शन ना दे, निर्देश ना दे स्टार्ट करने के लिए, तब तक ड्राइवर साहब ट्रेन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो ऑप्शन को आप लोग बढ़िया से रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर लीजिए। गार्ड बिलोंग्स टू व्हिच डिपार्टमेंट, तो गार्ड कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग्स करते हैं। ये वेरी सिंपल, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिच। तो ये आप लोग का गार्ड साहब जो रहेंगे ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। यूनिफॉर्म ऑफ गार्ड इच ऑफ व्हिच कलर, तो गार्ड साहब जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसका कलर क्या है। सिंपल, ये हो जाएगा आप लोग का वाइट हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ BPC, BPC का पूर्ण रूप होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग का ये BPC होता है जो 3 सेट में बनाया जाता है, एक सेट सुपरवाइजर के पास रहेगा, एक सेट गार्ड के पास रहेगा, एक सेट ड्राइवर के पास रहेगा। Which टाइप ऑफ BPC हैज लॉन्गेस्ट वैलिडिटी, तो यहीं पर देखिए हम लोग BPC देखेंगे, इसका वैलिडिटी देखेंगे, जिसमें कि सबसे लंबा वैलिडिटी वैधता किस प्रकार का BPC के पास रहता है। तो पहले इंटेंसिव देखते हैं। तो इंटेंसिव जो होता है इसमें आप लोग का डेस्टिनेशन तक वैलिडिटी रहता है, डेस्टिनेशन। जैसे कि इंटेंसिव में हम लोग जानते हैं फास्ट लोडिंग टू फास्ट अनलोडिंग हो जाएगा। इसके बाद प्रीमियम देख लीजिए, प्रीमियम में आप लोग का BPC का जो वैधता होगा 12 + 3 डेज। CC रैक आप लोग का 2 प्रकार का बनता है, एक रैक में 30 डेज या 6000 किलोमीटर जो भी पहले होगा, या 35 दिन 35 डेज, या 7500 किलोमीटर जो भी पहले कवर होगा। तो यहीं पर हम लोग देख रहे हैं जो क्लोज सर्किट रैक है, जो CC रैक है, इसका ही वैधता वैलिडिटी ज़्यादा ही होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
विच टाइप ऑफ वागन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कोल लोडिंग। यहीं पर देखिए जो कोयला लोडिंग के लिए किस प्रकार का वागन सुइटेबल है। तो ऑप्शन में देखते हैं पहले तो BTPN वागन, जो कि इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बोस्ट जो है ये स्टील कॉयल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, स्टील ट्रांसपोर्ट के लिए। ये पेट्रोलियम के लिए BTPN। BCN मैक्सिमम देखा गया है सीमेंट प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट जिसमें कि पानी ना लगे। एनबॉक्स जो है ये अपन टाइप का वागन है और ये सूटेबल है कोयला लोडिंग के लिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए, एनबॉक्स। If a train runs at a speed of 200 kmph, then how much it will travel in half an hour। तो यहीं पर दिया गया है कि यदि किसी ट्रेन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहीं पर सिंपल, जैसे कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहीं पर आप लोग का डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड दिया हुआ है 200 kmph, टाइम भी दिया हुआ है हाफ एन आवर दिया हुआ है। इसको काट दीजिए 200, ये हो जाएगा आप लोग का 100 निकल जाएगा। तो यही होगा आप लोग का जो डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो यदि किसी ट्रेन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आधा घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बी के साथ चलिए। गार्ड डोज नॉट एक्सचेंज सिग्नल विथ। तो गार्ड किसके साथ सिग्नल एक्सचेंज नहीं करता है। तो यहीं पर देख लेते हैं पहले किसके साथ करता है। ये देखिए स्टेशन मास्टर के साथ करता है, पॉइंट्समैन के साथ करता है, गेटमैन के साथ करता है, लेकिन कंट्रोलर के साथ रहता नहीं, ये आप लोग का सिग्नल एक्सचेंज करता नहीं है। डिटोनेटर इज नॉट यूज्ड। तो डिटोनेटर को यूज नहीं करेंगे। कौन सा केस में इसको यूज नहीं करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन सा केस में यूज करेंगे। टू प्रोटेक्ट ए ट्रेन आफ्टर एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट होने के बाद आप लोग को प्रोटेक्शन के लिए डिटोनेटर आप लोग को यूज करना पड़ेगा। टू अलर्ट द लोको पायलट ड्यूरिंग फॉग। फॉग के दौरान आप लोग का कोहरा के दौरान, कुहासा के दौरान अलर्ट के लिए लोको पायलट को ये डिटोनेटर यूज करना पड़ेगा। टू स्टॉप द ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी हो गया तो डिटोनेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ, यहीं पर देखिए टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो देखिए इमरजेंसी के दौरान पहले तो ट्रेन को स्टार्ट नहीं करना है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि डिटोनेटर का यूज नहीं होगा ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, जो कि इमरजेंसी केस में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जोनल हेडक्वार्टर ऑफ ACCR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलासपुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच, ये हो जाएगा बिलासपुर। Which of the following इज नॉट ए रेलवे डिवीजन। यहीं पर देखिए कौन सा रेलवे डिवीजन नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर हुबली देखिए ये रेलवे डिवीजन है जो कि SWR के अंतर्गत आता है। साउथ वेस्टर्न रेलवे रायपुर ये ACCR के अंतर्गत आता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे फिरोजपुर ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है। लेकिन यहीं पर जो कटनी है ये आप लोग का एक स्टेशन है जो कि ये मध्य प्रदेश वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीजन में आता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा कटनी, जो कि एक रेलवे डिवीजन नहीं है। वेयर इज रेलवे बोर्ड लोकेटेड। रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है। तो ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का दिल्ली। रेल भवन न्यू दिल्ली, यहीं पर रेलवे का आप लोग का रेलवे बोर्ड यहीं पर है।
व्हाट इज क्राक ट्रेन इन रेलवे, तो रेलवे में क्राक ट्रेन किसको बोलेंगे? तो यहीं पर ऑप्शन आप लोग ठीक से रीड कीजिए, इसके बाद आंसर लेंगे। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन आप लोग का सी में है, गुड्स ट्रेन दैट, यहीं पर देखिए गुड्स ट्रेन दैट रन्स थ्रू क्रू चेंजिंग पॉइंट विदाउट क्रू चेंज। तो यहीं पर आप लोग का जो गुड्स ट्रेन होगा जो कि क्रू चेंज पॉइंट में क्रू चेंज नहीं करके ये आप लोग का थ्रू आप लोग का जाएगा, तो इसी प्रकार का आप लोग का ट्रेन को क्राक ट्रेन बोलेंगे। गुड्स ट्रेन दैट रन्स थ्रू क्रू चेंजिंग पॉइंट विदाउट क्रू चेंज, तो क्रू चेंज नहीं करते हुए आप लोग का थ्रू जाएगा क्रू चेंजिंग पॉइंट में, इसी प्रकार का ट्रेन को क्रैक ट्रेन बोला जाएगा, क्रैक ट्रेन। WTT फुल फॉर्म इज, यहीं पर देखिए WTT का पूर्ण रूप पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का वर्किंग टाइम टेबल, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द इंचार्ज ऑफ रनिंग रूम, रनिंग रूम का इंचार्ज कौन होते हैं? ये होते हैं ट्रिपल सी होते हैं, ये होते हैं ट्रिपल सी जो कि चीफ क्रू कंट्रोलर होते हैं, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, तो कौन सा भारत का सबसे तीव्रतम ट्रेन है? तो ये हो जाएगा नो डाउट ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि ICF यहीं पर देख लीजिए 110 kmph मैक्सिमम स्पीड, LHB 160 kmph, वंदे भारत 180 kmph, तो इसी हिसाब से फास्टेस्ट ट्रेन हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। DMM ऑफिसर इन इंडियन रेलवे इज, तो DMM का यहीं पर पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि डिविजनल मटेरियल मैनेजर हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैगन डोज नॉट हैव ए डोर इन इट, तो नीचे में जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा प्रकार का वैगन में दरवाज़ा नहीं है, डोर नहीं है? तो यहीं पर देखिए आप लोग का BRN, ये आप लोग का फ्लैट वैगन है, फ्लैट टाइप का वैगन है जिसमें आप लोग का दरवाज़ा यहीं पर नहीं है। BLC जो कि कंटेनर वैगन है, इसमें भी डोर नहीं है। BFNS ये भी फ्लैट वैगन है जिसमें दरवाज़ा नहीं है, तो यहीं पर BCN ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें कि डोर है। तो यहीं पर क्वेश्चन क्या था, शायद गलती बोल दिए थे, व्हिच ऑफ द वैगन डोज हैव ए डोर इन इट, तो किस प्रकार का वैगन में दरवाज़ा है, डोर है, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर BCN, जिसमें कि आप लोग का ये कवर टाइप का वैगन है और इसमें डोर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव है द मैक्सिमम हॉर्स पावर, तो किस प्रकार का लोकोमोटिव में सबसे ज़्यादा HP है? तो ये हो जाएगा G12, जैसे कि आप लोग सुने होंगे WAG-12B, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें आप लोग का हॉर्स पावर जो है ये 12,000 HP है, और इसका प्रोडक्शन होता है माधेपुरा बिहार में। जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री होता है, ELF माधेपुरा बिहार में इसका प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट व्हीकल ऑफ ट्रेन, तो यहीं पर देखिए लास्ट जो व्हीकल होता है ट्रेन का, इसको लेके कौन सा स्टेटमेंट यहीं पर सही नहीं है, करेक्ट नहीं है? तो यहीं पर देखते हैं रन्स विदाउट गार्ड इन द रियर, तो यहीं पर देखिए बहुत सारे आप लोग का मालगाड़ी में बिना गार्ड का ये आप लोग का ट्रेन चलता है, ये सही बात है। टेल लैम्प अटैच एट रियर, जो टेल लैम्प होता है इसको रियर में या आप लोग का जो ब्रेक वैन में इसको अटैच किया जाता है, फिट किया जाता है। LV बोर्ड अटैच्ड एट रियर, लास्ट व्हीकल का बोर्ड रियर में हम लोग लगाते हैं। यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में जो है नो ब्रेक वैन एट ऑल, नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन,
तो यहीं पर आप लोग का कोई भी गाड़ी में ब्रेक वैन नहीं होगा पूछ रहे हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा कि आप लोग का कोई भी ट्रेन में आप लोग का गार्ड वैन रहना ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी यहीं पर आप लोग का जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट व्हीकल ऑफ ट्रेन। तो नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन, तो ये स्टेटमेंट आप लोग का करेक्ट होगा नहीं। तो जैसे भी आप लोग का जो ट्रेन होगा इसमें ब्रेक वैन रहना ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। सेल्फ लाइफ ऑफ डेटोनेटर इज, तो डेटोनेटर का यहीं पर आप लोग का सेल्फ लाइफ कितना है, ये हो जाएगा 5 ईयर्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी डाटा देख लीजिए। जो डेटोनेटर आप लोग का जो डेटोनेटर 2010 से पहले मैन्युफैक्चर हुआ था, बिफोर 2010 से पहले इसका जो सेल्फ लाइफ था डेटोनेटर का 7 ईयर्स था 2010, और इसके बाद जो भी डेटोनेटर बना उसका जो सेल्फ लाइफ 5 साल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ गुड्स वागन। तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा गुड्स वागन नहीं है। तो यहाँ पर BCN ये कवर्ड टाइप का वागन है, BRN फ्लैट टाइप का वागन है, BTPN जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट टैंक वागन है। लेकिन यहीं पर जो LHB है ये कोच में आएगा। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का एक टाइप नहीं है गुड्स वागन का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु आर द बॉक्स बॉयज इन स्टेशन, जो स्टेशन में बॉक्स बॉय किसको बोलेंगे। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन देख लीजिए। वन हु लोड्स लाइन बॉक्स, जो क्रू और गार्ड साहब का जो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का लाइन बॉक्स को लोड करते हैं ये होते हैं बॉक्स बॉय। डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वागन इज, मेंटेनेंस करेंगे वागन का तो कौन सा डिपार्टमेंट इसके साथ रेस्पॉन्सिबल है। तो ये हो जाएगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टावर कार इज यूज्ड बाय व्हिच डिपार्टमेंट, टावर कार OHE आप लोग का जो ओवरहेड इक्विपमेंट जो होता है OHE टावर कार वैन, OHE टावर कार वागन, इसका मेंटेनेंस कौन सा डिपार्टमेंट करेंगे। तो इसका जो आप लोग का मेंटेनेंस करेंगे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट करेंगे, जो कि TRD डिपार्टमेंट, ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, TRD इलेक्ट्रिकल TRD डिपार्टमेंट इसका मेंटेनेंस करेंगे। कसन अडर लिस्ट डाउन, यहीं पर देखिए आप लोग का जो कसन अडर लिस्ट डाउन रहेगा तो ये क्या दर्शाएगा। तो कसन अडर जो होगा ये दर्शाएगा, ये इंडिकेट करेगा डिटेल्स ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन कौन सा सेक्शन में कितना स्पीड है ये आप लोग का कसन अडर में ये इंडिकेट्स किया गया है, इसमें दर्शाया गया है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। क्रू TO टाइम मीन्स, यहीं पर देखिए जो क्रू का TO टाइम इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ट्रेन ऑर्डरिंग TO, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रेन ऑर्डरिंग। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये हाई PDD लीड्स टू, तो यहीं पर देखिए हाई PDD होने से क्या होगा। तो PDD जो होता है PDD इसका पूर्ण रूप क्या होता है, प्री डिपार्चर डिटेंशन। ये होता है प्री डिपार्चर डिटेंशन, प्री डिपार्चर डिटेंशन। तो ये अगर आप लोग का हाई होगा, PDD अगर हाई हो जाएगा तो इसमें क्या आप लोग का प्रॉब्लम होगा, क्या हो सकता है हाई PDD के लिए। तो यहीं पर अगर आप लोग का हायर होगा PDD तो यहीं पर मोर नंबर्स ऑफ ट्रेन्स ऑर्डरिंग होगा, ये होगा मोर्स नंबर ऑफ ट्रेन ऑर्डरिंग। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
ये अगर हायर होगा, अगर लोअर होगा, लोअर पीडीडी के लिए, अगर पीडीडी प्री डिपार्चर डिटेंशन अगर लोअर होगा तो ये आप लोग का लेस डिटेंशन ऑफ लोकोमोटिव हो जाएगा, लेस डिटेंशन ऑफ लोकोमोटिव। तो ये दोनों याद रखिए। जनरली स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर नॉट इम्पोज्ड ऑन, तो यहाँ पर देखिए जनरली स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाता है, इम्पोज नहीं होता है। कौन सा केस में, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा केस में होता है। साइट ऑफ वेल्ड फेल्यूर, अगर वेल्ड फेल्यूर है कोई साइट में तो इसके लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। बोल्डर फॉलिंग जोन, अगर पत्थर गिरने वाला क्षेत्र आएगा यहीं पर भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा। हाई डिग्री कर्व्स, यहीं पर भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा। लेकिन एलसी गेट इन ए सेक्शन, जो लेवल क्रॉसिंग गेट रहता है सेक्शन, इसके चलते कोई भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एनआई वर्क मीन्स, तो एनआई वर्क इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे एनआई वर्क के चलते आप लोग का ट्रेन कैंसिलेशन होता है, लेट स्टार्ट होता है, रूट डाइवर्ट होता है। तो ये एनआई का फुल फॉर्म क्या है, ये हो जाएगा नॉन इंटरलॉकिंग या नॉन इंटरलॉक्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंडियन रेलवे लोगो हैज, तो इंडियन रेलवे का जो लोगो होता है इसमें क्या रहता है, इसमें आप लोग का एक लोकोमोटिव का फोटो रहता है, लोको रहता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ पॉइंट्समैन, तो यहीं पर देखिए पॉइंट्समैन का क्या ड्यूटी है। संटिंग ऑफ लोको, लोको को संटिंग करना, ये पॉइंट्समैन का ड्यूटी है, सही बात है। क्रैंक हैंडल ऑपरेशन, क्रैंक हैंडल का ऑपरेशन करेंगे, ये भी पॉइंट्समैन का काम है। सिग्नल एक्सचेंज करेंगे, ये भी काम है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फुटप्लेट इंस्पेक्शन बाय ऑफिसर मीन्स, तो कोई भी ऑफिसर फुट प्लेटिंग कर रहा है, इसका मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी में देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ सेक्शन बाय रनिंग ट्रेन, कोई भी रनिंग ट्रेन में सेक्शन का निरीक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो ये हो जाएगा फुट प्लेटिंग, जो कि आप लोग का लोकोमोटिव में रह के ही किया जाता है। हॉट एक्सेल मीन्स, तो हॉट एक्सेल मतलब क्या है, तो ये आप लोग का कोचिंग का केस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एक्सेल बॉक्स बियरिंग का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा होता है तो यही कंडीशन में हॉट एक्सेल माना जाता है। वागन का केस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हॉट एक्सेल मानेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है हॉट एक्सेल मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सेल बॉक्स बियरिंग में या व्हील में अगर फायर लग जाता है, आग लग जाता है, उसी को ही हॉट एक्सेल हम लोग मानते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, फायर इन व्हील्स। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, ये हो जाएगा आप लोग का रायपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है। कोंकण रेलवे नेटवर्क पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो यहीं पर देखिए जो कोंकण रेलवे है ये कौन सा स्टेट दे के गुजरती है, पास करती है, तो यहीं पर ऑप्शन जो दिया गया है इसमें आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ये तीनों स्टेट देके ये गुजरती है कोंकण रेलवे। हुईज टीम हैज ओन वर्ल्ड कप 2024, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये आप लोग का T20 मेंस वर्ल्ड कप, इसमें आप लोग का जो विनर था कौन जीता था, तो ये इंडिया जीता था, जो कि साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था, साउथ अफ्रीका को हरा के ये ट्रॉफी जीता था। तो जिसमें कि विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने थे, विराट कोहली
ये मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द मैच। तो ये आप लोग का 76 रन किए थे जो कि 59 बॉल में। और मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह जो कि मैन ऑफ द सीरीज थे और ये 15 विकेट लिए थे, 15 विकेट, जिनका कि इकोनॉमी था 4.17। कोरोना इजे, यहीं पर देखिए कोरोना क्या है, तो कोरोना एक वायरस है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। क्वारंटाइन मीन्स, तो क्वारंटाइन का मतलब क्या है, तो जैसे कि ये आप लोग का कोरोना वायरस और क्वारंटाइन के बारे में आप लोग बढ़िया से ही जानते होंगे, जो कि एक पेंडेमिक था। तो इसमें आप लोग का ये पर्सन इज केप्ट इन आइसोलेशन, जब भी कोई आदमी को आइसोलेशन में रखा जाता था उसको हम लोग क्वारंटाइन बोलते थे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। गुड शेड इज ए प्लेस, तो गुड शेड हम लोग किसको बोलेंगे, कौन सा जगह को गुड शेड बोलेंगे, तो यहीं पर हो जाएगा वेयर एनी पार्टी कैन लोड और अनलोड रैक्स। तो कोई भी रैक लगा हुआ है तो कोई पार्टी इसको आप लोग का लोड और अनलोड करेगा। गुड शेड का काम यही होता है, रैक प्लेसमेंट होने से आप लोग का इसमें सामान लोड भी होता है अनलोड भी होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए, वेयर एनी पार्टी कैन लोड और अनलोड रैक्स। EQ इन रेलवे मीन्स, तो EQ आप लोग जानते ही हैं, EQ का मतलब है इमरजेंसी कोटा, जो कि ऑप्शन देख लीजिए ए में है। ACP डिटेंशन इज केप्ट ऑन अकाउंट ऑफ व्हिच डिपार्टमेंट, तो यहीं पर देखिए अलार्म चेन पुलिंग के चलते जो डिटेंशन होता है इसको किस डिपार्टमेंट का अकाउंट में दिया जाता है, तो ये तो आप लोग का सही आंसर एक्चुअली मिससेलेनियस होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसका काम है कि जैसे भी आप लोग का ACP का जो इसको अटेंड करेंगे ये RPF डिपार्टमेंट करेंगे, किसी कारण अगर ये लोग इसको सेट नहीं कर पाते हैं तो CNW डिपार्टमेंट जो होते हैं ये जाके सेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू, देखिए मिल्खा सिंह ये भी आप लोग जानते हैं, मिल्खा सिंह जो है ये एथलेटिक के साथ रिलेटेड हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम दोनों में ही गोल्ड मेडल जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम दोनों में ही गोल्ड मेडल जीते थे। If 45 rupees is to divided equally between 3 people, then each will get, तो यहीं पर देखिए 45 रुपये को 3 आदमी में बांटा जाएगा तो आप लोग का पर आदमी कितना मिलेगा, वेरी सिंपल, ये आप लोग का 45/3 कर दीजिए जो कि 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन में एकदम गलती नहीं होना चाहिए। इफ 5 kg मैंगो कॉस्ट 100 रुपीज देन कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज, तो ये देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग का 5 kg मैंगो है, 5 kg आम का रेट 100 रुपया है, तो यहीं पर अगर 1 kg मैंगो का अगर पूछा होता तो ये 100/5 जो कि 20 रुपीज हो जाता है। लेकिन यहीं पर 1 kg ऑरेंज पूछा है जो कि क्वेश्चन ये आप लोग का रॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहीं पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट, ऑप्शन डी के साथ चलिए। यहीं पर देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, इसका मिसिंग नंबर देखेंगे, जैसे कि यहीं पर 1 2 4 8 दिया है, तो यहीं पर ठीक से देखिए 1 × 2 हुआ है। इसके बाद सेकंड में देखेंगे तो 2 × 2, फिर 4 × 2, इसी हिसाब से आप लोग का 8 × 2, ये नेक्स्ट जो होगा ये 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following is not
कंपोनेंट ऑफ ट्रक, तो एक ट्रक का कौन सा पार्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर देखें स्लीपर पार्ट्स है, रेल भी पार्ट्स है, बलास्ट जो गिट्टी ये भी पार्ट्स है, लेकिन टेल लैंप जो है ये आप लोग का जैसे कि लास्ट व्हीकल में ब्रेक वैन में लगाया जाता है, ये पार्ट्स नहीं होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। सिंपल एक तो आप लोग का माइनस दिया है 190 माइनस 53, तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये आप लोग सब कोई कर सकते हैं, तो ये 137 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोज नॉट बिलोंग टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा पोस्ट जो है ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के साथ आप लोग का रिलेटेड नहीं है, बिलोंग्स नहीं करता है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा बिलोंग्स करता है। तो चीफ कंट्रोलर ये देखिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का आदमी है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ये भी हैं, स्टेशन मास्टर भी हैं, लेकिन लोको इंस्पेक्टर ये आप लोग का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करते हैं। रिले रूम इज स्टेशन इज अंडर चार्ज ऑफ, रिले रूम जो स्टेशन में जो रिले रूम है इसका आप लोग का किसका इसका इंचार्ज होते हैं, किसका आप लोग का अंडर में ये आता है। स्टेशन में रिले रूम किसके प्रभार के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा एसएनटी डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, चित्रकूट फॉल्स इन व्हिच रिवर, तो चित्रकूट जो है ये कौन सा रिवर के किनारे, कौन सा नदी के किनारे ये बसा हुआ है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में है, तो देख लीजिए चित्रकूट फॉल्स इन व्हिच रिवर, चित्रकूट जो जलप्रपात है ये किस नदी में है, ये हो जाएगा इंद्रावती नदी में है। तो यहीं पर जो चित्रकूट इसका आप लोग जो लोकेशन है ये आप लोग का बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ये छत्तीसगढ़ में है। चर्चा माइंस इज लोकेटेड नियर टू, तो चर्चा माइंस यहीं पर देखिए जैसे कि चर्चा आरो माइंस, आरो कोल माइंस ये कहाँ पर है, ये बैकुंठपुर। कोरिया डिस्ट्रिक्ट ये हो जाएगा बैकुंठपुर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। चर्चा आरो कोल माइंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बैकुंठपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। बिलासपुर डिवीजन इज नोन फॉर लोडिंग ऑफ व्हिच कमोडिटी, तो बिलासपुर डिवीजन कौन सा मटेरियल का लोडिंग के लिए ये आप लोग का जाना जाता है या फेमस है, तो बिलासपुर डिवीज़न कोयला लोडिंग के लिए ये आप लोग का फेमस है, जाना जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 26 जुलाई 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।